हेलो बच्चों, वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ IKS, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज मैं आप बच्चों को स्टार्ट करूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर GOC, जैसे शॉर्टकट में हम GOC ही बोलेंगे, आप बच्चों को GOC का कमांड अगर है, अगर GOC आपके ग्रिप में है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ग्रिप में है। जैसे आप कोई वर्ड्स पढ़ने के लिए अल्फाबेट पढ़ते हो, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें GOC की नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट? तो GOC को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया गया है, GOC 1 एंड GOC 2। GOC 1 में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं और GOC 2 में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो अगर इन जनरल की बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल GOC, इसकी टू कैटेगरीज, दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, GOC 1 एंड GOC 2। GOC 1 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, और GOC 2 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसका मतलब GOC 2 पढ़ने के लिए GOC 1 का आइडिया होना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं आप बच्चों को के लिए कि अगर स्टेप बाय स्टेप हर चीजों पर ध्यान रखोगे, हर चीज आपको 100% समझ में आएगी। करेक्ट? तो GOC 1 में अगर थोड़ा सा यहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएं आप बच्चों को, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो फिनोमिना होगी उसके बारे में हम आप बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें बेटा, तो कोई बोले इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? आप बोलोगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं उसका रोटेशन, उसका मूवमेंट टफ होता है। और जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, उसका रोटेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आप बच्चों को बताएं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 टाइप्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड, so its movement is tough. और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूजली बॉन्डेड, and hence its movement is easy. करेक्ट? अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लिया। अब हम अगर आप बच्चों को समझाएं कि यार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है, कि कोई फैक्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझिए आप, कोई फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं बच्चों। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस, तीसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अगर हम बात करें तो एनी फैक्टर which will change
the position of availability of electrons are called or is called electronic effect. इसके एग्जांपल्स डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव ऑब्लिक ट्रांसमिशन ऑब्लिक, इसे आई और टी इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है रेजोनेंस, तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन ऑल द फोर इफेक्ट्स वी विल स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आप बच्चों को स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आई इफेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, आई इफेक्ट। बहुत ही आसान, सिंपल। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इस शिफ्टिंग से जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में एक प्लस और माइनस का चार्ज बनेगा, और प्लस और माइनस के चार्ज बनने से एक तरफ प्लस आया एक तरफ माइनस आया, तो बोलते हैं एक डाइपोल बन गया। उस डाइपोल के इन्फ्लुएंस में मॉलिक्यूल के अंदर जो रिमेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इंड्यूस हो जाते हैं फॉर द पोलराइजेशन टुवर्ड्स द डाइपोल। दिस शिफ्टिंग ऑफ रिमेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द डाइपोल is known as inductive effect, करेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, और दूसरी चीज ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में होता है पार्शियल पोलराइजेशन, करेक्ट? एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो एग्जांपल 1 फिर डिटेल में लिख लिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन में फ्लोरीन लगा है। आप बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। दूसरा मॉलिक्यूल मैं बच्चों ले रहा हूं, यहां पर हमने सिलिकॉन लगा दिया, और सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है और सिलिकॉन की कम है। तो मैंने क्या बोला कि बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो फ्लोरीन पर क्या आएगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन की तरफ पोलराइज्ड हो जाएंगे, या ये कह लो कि फ्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया और यहां पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अगर इसमें देखें नीचे वाले में, तो यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देखो कार्बन अपनी तरफ शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इससे एक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां डाइपोल बना, यहां भी डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ। इस डाइपोल के इन्फ्लुएंस में रिमेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, और इसी इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द डाइपोल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। देखो ये फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा फ्लोरीन के कारण यहां पे प्लस चार्ज आया। अब ये प्लस अपना इंपैक्ट इस कार्बन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहां कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की यहां कमी हो गई तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो यहां पे भी प्लस चार्ज आएगा।
लेकिन दूरी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा, यहां प्लस चार्ज कम दिखाई पड़ेगा कंपैरेटिवली इस कार्बन नंबर 1 के। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। इस अगर यहां पर कुछ प्लस चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इस तीसरे कार्बन से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब बच्चों को लग रहा होगा कि आपने बहुत सारा डेल्टा प्लस बना लिया। डेल्टा प्लस का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल का मतलब पॉइंट में। अगर यहां हम 0.2 करें और सिर्फ 0.2 है तो यहां पे कम आएगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहां पे 0.2 इंटू 0.2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि पार्शियल प्लस कर दिया, यहां पे 3 पार्शियल प्लस कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई, और कम हो जाएगी। यानी ऐसे आप समझो कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा किस पर इफेक्ट करने वाला है, ये कार्बन नंबर 1 पर करने वाला है। उससे कम उसका इफेक्ट कहां दिखेगा, कार्बन नंबर 2 पे दिखेगा, और उससे कम उसका इफेक्ट कहां दिखेगा, कार्बन नंबर 3 पे दिखेगा। और कहते हैं कि कार्बन नंबर 4 पर क्या कोई उसका इंपैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है या जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इस पर कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आईयूपीएसी ने बोला कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करना है, बहुत टाइट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कन्वेंशन ने यूनिफॉर्मली दे दिया कि कार्बन नंबर 3 के बाद आई इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देना है। अपोजिट कॉन्सेप्ट आप सिलिकॉन में लगाइए। अब शेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिलिकॉन का जो शेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन सबसे ज्यादा क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ये देखो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे फ्लोरीन ने अट्रैक्ट किया था, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, देख लो आप। यहां पे ट्रिपल एरो से बना दिया, यहां डबल एरो बना दिया, यहां पे सिंगल एरो से बना दिया, यहां पे ट्रिपल एरो से बना दिया, यहां पे डबल एरो से बना दिया, यहां पे सिंगल एरो से बना दिया। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। यहां पे एक पार्शियल नेगेटिव आया, यहां पे डबल पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अट्रैक्ट करने वाला है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से अट्रैक्ट करने वाला है। अब यहां पे नेगेटिव आया तो थोड़ा सा इसको भी दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि यहां पे डाइपोल बना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर डेंसिटी से लोअर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, यहां पे और कम हो गया। तो यहां पे हमने पार्शियल नेगेटिव 3 टाइम्स बना दिया। पार्शियल नेगेटिव 3 टाइम्स का मतलब सिर्फ 0.2 है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 वैल्यू कम हो जाएगी, 0.2 इन 0.2 थोड़ी ज्यादा होगी। यानी इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कार्बन नंबर 1 पे सबसे ज्यादा, कार्बन नंबर 2 पे सबसे कम, कार्बन नंबर 3 पे और कम, और कार्बन नंबर 4 पे क्या कर दिया जाएगा बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसी को तो बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है टुवर्ड्स द डाइपोल, ये देखो ये डाइपोल इधर बना तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। यहां पे देखो ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, डाइपोल बना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, शेड इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो, डिफरेंस हो। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, पहली बात परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब तक ये मॉलिक्यूल है तब तक इस तरीके से चार्जों का पोलराइजेशन होगा। जब तक ये मॉलिक्यूल है तब तक इस तरह से चार्जों का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और इसमें होता है पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पार्शियल पोलराइजेशन क्यों, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है बेटे। अगर वो टाइटली बॉन्डेड है तो उसकी शिफ्टिंग, पोलराइजेशन बड़ी मुश्किल से होगी। मैंने शुरू में बताया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होता है, उसका पोलराइजेशन क्या होता है, मुश्किल से होता है। करेक्ट। तो आप याद रखना, इट इज परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि देखो यहां से डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और शार्पली डिक्रीज करता है। और कार्बन नंबर 3 के बाद इसको, इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तीसरी चीज, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं माइनस आई। जैसे यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन माइनस आई कर रहा है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, प्लस आई। ऐसे यहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन है, कार्बन, और यहां पे अट्रैक्टिंग डोनेटिंग ग्रुप कौन है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कर रहा है प्लस आई और जो कार्बन कर रहा है वो क्या है, माइनस आई। तो इसका मतलब क्या कार्बन हमेशा माइनस आई करेगा या कार्बन हमेशा प्लस आई करेगा? नो, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। मेरी ताकत ज्यादा
तो मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, मैं माइनस आई करूंगा, मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल है वो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर पोलराइज हो जाएगा। बस इसी को ध्यान रखना, काम खत्म। यहां पे कार्बन ने क्या किया, प्लस आई किया, यहां पे कार्बन ने क्या किया, माइनस आई किया। तो इट इज रिलेटिव डाटा, रिलेटिव क्वांटिटी। मेरे ख्याल से बच्चों को इतना पॉइंट्स ही ध्यान देना है, बहुत आप टफ चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं। आई इफेक्ट तो बहुत स्टार्टिंग है। तो इस सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं वन बाय वन, है ना। तो पहला पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे मॉलिक्यूल में डेवलप होगा, तो उसका आंसर क्या होगा बताओ। अगर मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब आई इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब अल्केन में आई इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अल्केन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। अगर हम बात करें बेंजीन में आई इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। आइडेंटिकल एटम्स में नहीं लगेगा, डिफरेंट में लगेगा। करेक्ट। तो हम लिखें यहां पे इसके बारे में पॉइंट नंबर 1, इफ आप भी धीरे धीरे कॉपी करते रहना। इफ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड between the atoms having difference in the electronegativity, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, देन a dipole will form. ये डाइपोल बना, यहां पे डाइपोल बना, यहां पे डाइपोल बना। ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल, डाइपोल मेरे ख्याल से बच्चे समझ रहे हैं। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, दो पोल बन गया। अब कोई बोले कि इसमें क्या डाइपोल बनेगा, नो, इसमें डाइपोल बनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ड्यू टू दिस अ डाइपोल विल फॉर्म, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। ड्यू टू दिस डाइपोल remaining sigma electrons in the molecule, remaining sigma electrons in the molecule will also be polarized. देखो, remaining sigma electrons will also be polarized. और ये जो इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन, दिस इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दिस इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स towards the dipole is called I effect. मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। तो अगर कोई पूछे कंडीशन क्या है, आई इफेक्ट की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए बॉन्डेड एटम्स के बीच में, मस्ट हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट अल्केन में पाया जाएगा, नो आई इफेक्ट, नो आई इफेक्ट इन, देखो अल्केन में नहीं पाया जाएगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो नहीं पाया जाएगा। sp2 हो गया, बेंजीन में नहीं पाया जाएगा। देख लो बेटा, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 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 sp3 sp3, करेक्ट। तो इन सब लोगों में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। अब एक बहुत छोटी सी चीज है, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि यार इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आई इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई इफेक्ट। तो बेटा आई इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो पहली चीज, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब तक मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बच्चों, तब तक पोलराइजेशन होगा, इसे कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। दूसरी चीज, इट इन्वॉल्व्स, इट मतलब आई इफेक्ट, याद रखना, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तीसरी चीज, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई इफेक्ट, और कार्बन नंबर 3 के बाद इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट, आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हम ये भी लिख सकते हैं शार्पली डिक्रीजेस, sharply decreases and not considered after carbon number 3, करेक्ट। और कितने टाइप्स का होता है बेटा? 2 टाइप्स का होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट देने वाला होगा उसे बोलेंगे प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा उसे बोलेंगे माइनस आई। फोर्थ पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइप्स, जो प्लस आई वाला होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो माइनस आई वाला होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। ठीक है बच्चों। अब देखो, एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे ग्रुप्स को साइंटिस्ट ने एक ऑर्डर दिया कि ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, अगर अपने से डिफरेंस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में लगाए जाएं, और ये वाले ग्रुप माइनस आई वाले ग्रुप्स हैं। तो आप बच्चों को ये ऑर्डर याद रखना है, और फ्यूचर में आपको एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, और ये प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर याद रखना है। एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल चीजों से इसका रिलेशन नहीं है, करेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, देखो तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई करेगा कार्बन पर, अगर हम माइनस चार्ज लगा दें, जिसे कहते हैं CS3 माइनस, ये प्लस आई करेगा। फिर उसके बाद NH माइनस, फिर उसके बाद O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। देखो इसे कहते हैं टर्शरी ग्रुप, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप बच्चों। ये देखो माइनस चार्ज, जितने माइनस चार्ज वाले हैं सब प्लस आई करते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन है कि अपने से मतलब बॉन्डेड, जैसे इन्होंने बॉन्ड बना रखा है उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। अब इसको अगर कार्बन से लगा दोगे तो ना तो कोई प्लस आई करेगा ना तो कोई माइनस आई करेगा, करेक्ट। तो ये टर्शरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। सारे माइनस नेगेटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उनकी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कार्बन की कम है, माइनस आई, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, देने की टेंडेंसी कम हो गई, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, देने की टेंडेंसी और कम हो गई, 2 O आ गया, देने की टेंडेंसी और कम हो गई। तो ऐसे याद रखना कि सारे नेगेटिव चार्ज वाले प्लस आई करते हैं। ऑल नेगेटिव एटम्स विल हैव प्लस आई नेचर। टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इसके बाद क्या आना चाहिए बताओ, प्राइमरी आना चाहिए। ये देखो इसके बाद हमने
CH2CH3 प्राइमरी ले लिया हमने, यहां पर मिथाइल के पहले, सॉरी मिथाइल ही कर देते हैं, मिथाइल कर दिया, फिर उसके बाद ड्यूटीरियम आता है और लास्ट में क्या आता है, H आता है। बेसिकली H को साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड माना कि जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है H के कंपैरेटिवली, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, उसको बोल दिया वो क्या कर रहा है, वो माइनस आई कर रहा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम है उसको क्या कर दिया, वो प्लस आई कर रहा है। तो H को उन्होंने क्या मान लिया, रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसका जो आई इफेक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, जितने माइनस चार्ज वाले होंगे वो क्या करेंगे, प्लस आई करेंगे। उसके बाद अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात कर लो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद ये देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद फिर क्या गया, मिथाइल, ड्यूटेरियम की ज्यादा, H की कम। यानी अगर CD3 में कर दूं और CH3 कर दूं तो CD3 की का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। CD3 का प्लस आई ज्यादा होगा और CH3 का प्लस आई बच्चों क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लस आई का ऑर्डर बताया। अब माइनस आई की बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई। इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, माइनस आई ग्रुप्स। ये देखो सारे नेगेटिव चार्ज वाले क्या करते हैं, प्लस आई, तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, माइनस आई। Nr3 प्लस, Sr2 प्लस, NH3 प्लस, ऑल लिख लो आप, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव एटम्स विल हैव माइनस आई। NH3 प्लस के बाद देखो यहां पे आएगा नाइट्रो, सल्फो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OR, OH, SP कार्बन। याद करना पड़ेगा और बहुत फायदा मिलेगा, एक बार बस कोशिश करके याद करो, कुछ मैं भी कोशिश कराऊंगा आपको याद कराने के लिए। SP कार्बन, फिर उसके बाद NH2, देन PH, देन विनाइल, और लास्ट में विनाइल में इधर लिखता हूं, विनाइल, और फिर यहां रेफरेंस पॉइंट क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है। रेफरेंस का मतलब इसका आई इफेक्ट क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। कुछ एक दो ऑर्डर और मैं लिखाता हूं, देखो इसकी भी कभी की जरूरत है। कार्बन sp का माइनस आई ज्यादा होगा, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp3। इसमें तो सीधे सीधे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा सकते हो। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे सिग्मा बॉन्ड आएगा। एक ऑर्डर में और लिखाऊंगा, देखो NSP का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, देन NSP2, देन कार्बन sp। NSP का मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से अटैच्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो। NSP2 का मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से अटैच्ड हो, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो। कार्बन sp का मतलब कार्बन किससे अटैच्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो। उसके बाद यहां आएगा NSP3, मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। उसके बाद फिर यहां पे आएगा कार्बन sp2 और फिर उसके बाद आएगा कार्बन sp3। कार्बन sp2 में डबल बॉन्ड और कार्बन sp3 में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो कुछ याद करने का तरीका, आपको 3 ग्रुप में याद रखना है माइनस आई वाले को। प्लस आई में तो कोई टेंशन नहीं होगी। माइनस आई में देखो पॉजिटिव चार्ज वालों को एक साथ याद रखो, Nr3 प्लस, Sr2 प्लस, NH3 प्लस। ठीक है, कोई एक जाएगा, आपको कहीं ऑर्डर नहीं लिखना होगा, बस आपको पता चले देखने कि सर ये माइनस आई करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सर ये प्लस आई करेगा। उसके बाद देखो क्या आपको, नाइट्रोसल्फोसाइनो, बोलो नाइट्रोसल्फोसाइनो, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। नाइट्रोसल्फोसाइनो को एक ही साथ याद रखो, कितना प्यार से गाते हुए, नाइट्रोसल्फोसाइनो, नाइट्रोसल्फोसाइनो, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्रोसल्फोसाइनो। देखो नाइट्रोसल्फोसाइनो और एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसिड हेलोजन, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हेलोजन। हेलोजन 4 टाइप्स के हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर उसके बाद
यहां से यहां तक के लिए आप एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश करो। यहां से यहां तक एक ग्रुप बनाओ याद करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज वाले एक साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड हाइड्रोजन, नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ये ग्रुप बी वाले जो आएंगे, दूसरे जो ग्रुप वाले आएंगे, इसमें देखो ईथर अल्कोहल, यहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जाओ, ये ग्रुप 16 है, या ऐसे भी कर लो, ये क्या है? ग्रुप 17 है। ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं है, ये कलेक्टिवली जब ग्रुप ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, एट दैट टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, मूवमेंट विल टेक्स प्लेस, such effect is known as inductive effect. But at the atomic level, this atoms will have effect known as electronegativity. तो electronegativity atomic level पे होता है और I effect मॉलिकुलर लेवल पे होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं है। यहां पे देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता तो फ्लोरीन सबसे टॉप पे जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो ग्रुप 17 हो गया, ये देखो ग्रुप 16 हो गया। ये देखो ग्रुप क्या है? 16 है। अब इस ग्रुप 16 में ईथर पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में जा रहा है। तो ईथर अल्कोहल दोनों खराब चीज है। ईथर देखो क्या होता है? स्प्रिट। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं। तो अल्कोहल और ईथर में अगर याद करना कभी की जरूरत पड़ती बहुत भयंकर, तो अल्कोहल को लोग ड्रिंक करने के बाद तब बेहोश होते हैं, और ईथर को लोग स्मेल करने के बाद तब जाके क्या होते हैं? वो बेहोश होते हैं। पुराने टाइम पे एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता था? ईथर से दिया जाता था। तो याद करने का तरीका है कि ईथर और अल्कोहल में किसका माने से ज्यादा होगा? ईथर का ज्यादा होगा, क्योंकि ईथर पावरफुल है। करेक्ट? ऐसे याद करने का। फिर उसका ग्रुप 16 के बाद देखो यहां पे क्या आ गया? ग्रुप 15 आ गया है। ग्रुप 15। तो ये भी याद रखना, 16 और 15 के बीच में कौन आएगा? sp कार्बन आएगा। उसके बाद sp2 आ गया। sp2 इधर भी है, sp2 इधर भी है, डबल sp2, यहां पे एक sp2 है। करेक्ट? और उसके बाद क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ये मेरे ख्याल से भूलोगे तो नहीं। देखो दोनों को कंपेयर करो। प्लस आई में अगर देखो तो क्या जाएगा? माइनस चार्ज वाले। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का माइनस आई सबसे कम है। तो देखो आपने क्या लिया? C माइनस N माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। कितना बढ़िया है। C माइनस N माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ड्यूटेरियम की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। करेक्ट? और इधर आ जाओ माइनस आई वाले। लिस्ट लंबी देख करके टेंशन मत लो, कुछ ग्रुप्स में उसे डिवाइड करो। ग्रुप 1 में सारे पॉजिटिव चार्ज माइनस आई करेंगे। उसके बाद नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड। उसके बाद ग्रुप 17 फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो। फिर उसके बाद ग्रुप 16 ईथर और अल्कोहल। फिर उसके बाद ग्रुप 15 आना चाहिए, लेकिन बीच में देखो sp कार्बन आ गया। और बहुत सारे बच्चे 16 और 15 के बीच में sp कार्बन भूलते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन वो GOC2 का लूज कर देते हैं। आप भूलना नहीं, ये हो जाएगा। फिर डबल sp2 कार्बन, क्योंकि एक यहां डबल sp2 है और यहां पे एक sp2 है। और उसके बाद क्या हो गया? हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट हो गया। कार्बन sp इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम। उसके बाद नाइट्रोजन sp यानी ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन sp2, कार्बन sp आ गया, NsP3 आ गया। देखो कार्बन sp NsP3 आ गया। फिर उसके बाद कार्बन sp2 आ गया, और लास्ट में क्या चला गया? कार्बन sp3 चला गया। तो इस तरीके से मैंने आप बच्चों को सिखाया प्लस आई क्या होते हैं, माइनस आई क्या होते हैं। और अब हम थोड़ा सा गाइड करेंगे आप बच्चों को, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कि आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आई इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा आई इफेक्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं। Question number 1, find direction of electron flow in the following. A, आप भी धीरे धीरे कॉपी करते रहे। OH, NO2, ONA, D,
NH3 प्लस, E, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड ONA, F, इस क्वेश्चन को मैं स्टार बना रहा हूं, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जी, यहां पे प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन H, नाइट्रो CH3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सोच सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्डर तो अलग जगह है, प्लस आई माइनस आई जो भी ऑर्डर्स है, लेकिन माइनस आई को करने वाले जो ग्रुप होंगे ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। एक आइडिया मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो गया। तो देखो OH माइनस आई करता है, तो OH माइनस आई करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा ऐसे जाएगी, OH की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव आएगा, बाकी सब तरफ पॉजिटिव आएगा। यहां से नाइट्रो की बात करो, नाइट्रो क्या कर रहा है बताओ, माइनस आई कर रहा है। नाइट्रो क्या कर रहा है, माइनस आई कर रहा है। OH क्या कर रहा है, यहां पे भी माइनस आई कर रहा है। तो इधर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो, ग्रुप्स के बारे में सोचें और एनालाइज करें कि क्या करते हैं ये। तो OH क्या करता है, माइनस आई करता है, करेक्ट। लेकिन ONA क्या करेगा, ONA मेटल पर प्लस है, अगर मेटल है तो प्लस है, तो बगल वाले पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपको फील करना पड़ेगा। तो ये प्लस आई करेगा और ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन होगा इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे कहते हैं 1 2 3, चलो 3 कार्बन है, 1 2 3 इफेक्ट यहां तक देख गया, ये दे रहा है और ये ले रहा है, इस तरह से इधर हो गया। डी में देखो NR3 प्लस, NH3 प्लस क्या करेगा, माइनस आई करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। फिर इधर से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पोलराइज करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पोलराइज करेगा। 1 2 3, 3 के बाद उसका NH3 प्लस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगले एग्जाम्पल में ई में देखो, ई में C डबल बॉन्ड ONA, Na मेटल में प्लस चार्ज है, तो यहां पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेगा, प्लस आई करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा इस तरह से। ये प्लस आई करेगा तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। आप देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये माइनस आई तो कर रहा है, लेकिन आपने बताया था कि इसका जो अट्रैक्टिंग पावर है 1 2 3, 3 के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन जो पावर है 3 के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1 2 सेकंड कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन यहां शो होगा। इसका इंपैक्ट यहां तो नहीं दिखाई पड़ेगा, बट इसका इंपैक्ट यहां भी दिखाई पड़ेगा, यहां ऐसे इसका इंपैक्ट यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ओवरऑल पोलराइजेशन ऐसे चलेगा। एफ में देखो, एफ में मेटल, पहली बात यहां पर जो बॉन्ड होता है ना बेटा, ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आई इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि हर कोई बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल ना तो पोलर ना तो आयनिक होते हैं 100%, ना तो कोवैलेंट होते हैं। आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि यहां कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात है। अब सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। अगर मैग्नीशियम मेटल की बात करें, मेटल तो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा 1.2 और ये 2.5, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका मतलब ये वाला ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई करेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आई इफेक्ट क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। कार्बन के साथ सिलिकॉन लगाया तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन के साथ फ्लोरीन लगाया तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। कार्बन की बात क्यों करता हूं बार बार, क्योंकि कार्बन ही तो क्या है, पेरेंट चेन है। उसी में जो ग्रुप लगेगा या तो प्लस आई करेगा या तो माइनस आई करेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो कार्बोकेटाइन, हमने जानबूझ करके कार्बोकेटाइन दिया। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर उसमें नहीं था, लेकिन कार्बोकेटाइन माइनस आई करेगा बेटे। क्यों करेगा, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स क्या करते हैं, माइनस आई करते हैं। तो माइनस आई करेंगे और किसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये देखो माइनस आई करेगा।
हर तरफ से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करने की कोशिश करेगा। H में देखो नाइट्रो क्या करेगा, माइनस आई करेगा। CH3 क्या करेगा, प्लस आई करेगा। क्यों प्लस आई करेगा? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा, sp3 की कम, तो ये क्या करेगा, प्लस आई करेगा। देखो प्लस आई कर दिया। और ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को कुछ एग्जांपल के साथ सिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन कैसे होने वाला है। एक पॉइंट और बताएंगे, यार आई इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, कम से कम हमें ये तो पता हो आई इफेक्ट की जरूरत कहां पड़ेगी। हालांकि वो पढ़ेंगे GOC2 में, लेकिन अभी से अगर हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी तो चीजों को भूलेंगे नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है, अभी ऐसे लिख रहा हूं, कुछ बताऊंगा नहीं। नंबर 1, इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सब GOC2 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट, सिस्टरमीडिएट, 3 टाइप्स के, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल। दूसरा, इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ, इन डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ, in determining strength of acids and bases। तो ये दोनों पोर्शन जो है इंटरमीडिएट, मैंने 2 पॉइंट में लिख दिया और एसिड बेस कर दिया। ये बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे GOC2 में। अगला टॉपिक जो हम आप बच्चों को स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर द आई इफेक्ट, दैट विल बी द रेजोनेंस।